सूची बोली, ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रकूट पर्वत पर मत्त गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसकी पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटेश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिमी की और पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप के लावण्य लोक कल्याण के लिए एवं अनसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिवजी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्ट होने पर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुब्रत, वहाँ पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूची बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुनि, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय वो सभी वृक्ष पत्ते फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल नहीं दिखाई पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी और दसों दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय सुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तभी मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार विज्ञानी मुनि से शक्ति आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। जब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनकी शिष्यानी के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए, तभी पतिव्रता अनसुईया अकेली हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शिवजी को सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की दक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय उन शोभाशालिनी अनसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहाँ घोर घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप में नहीं आते थे। हे विप्रेंद्रो, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि तब तक भी देवी उनकी सेवा करती रही। हे मुनिवर, इस प्रकार भी दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहाँ कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि शेषात्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनसुईया भी अपने पति अत्रि और अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनसुईया की सेवाराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण, गंगा आदि सभी नदियाँ, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहाँ आए। अत्रि की तपस्याचर्य एवं अनसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने भी कभी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनसुईया भी धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम एवं कठिन तप किसी ने किया हो, यह बात इस समय तक जानी नहीं जा सकी। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिवजी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनसुईया के पतिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा में मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि इन अनसुईया का उपकार करके ही हो जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिवजी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठों, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर
अनसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार ही महर्षि मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने अनसुईया की शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।